हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता श्रवण की महिमा से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 362वां श्लोक। ए कली काले आर नाही कौन धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र एहि कहे मर्म। अनुवाद। इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए हैं। यही सभी बातों का सार है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 5वें अध्याय का 132वां श्लोक। स्वरूप दामोदर कहते, याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने। यदि तुम श्रीमद् भागवत समझना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उसे सुनना चाहिए। और फिर गरुड़ पुराण में इस प्रकार से बताया, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः, गायत्री भाष्य रूपो सो वेदार्थ परिबृहिता। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का अर्थ, महाभारत का तात्पर्य निर्णय, गायत्री का भाष्य और समस्त वेदों के तात्पर्य का संवर्धन है। फिर स्कंद पुराण प्रभास खंड द्वारका महात्म्य अध्याय 39 श्लोक संख्या 39 और 40 में प्रहलाद महाराज बलि महाराज से कह रहे, गृहं च नरकं तस्य यमदंडम द्वितीयकम्, न यत्र पठते नित्यं विष्णुर्नाम सहस्रकम्। नरकं च भवेत् तस्य द्वितीयं यमशासनम्, नैव भागवतं यत्र पुराणं गीयते कलो। अंधकूपेषु क्षिप्यन्ते ज्वलितेषु हुताशने। अनुवाद। जिसके ग्रह में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं होता। द्वादशी व्रत का अनुष्ठान मतलब एकादशी का पारण। वह गृह तो द्वितीय यमदंडवत नरक ही है। जिस गृह में नित्य विष्णु नाम का पाठ नहीं होता, वह गृह यम शासनाधीन नरक जैसा लगता है। कली काल में जिस ग्रह में भागवत पुराण का पाठ नहीं होता, वे गृहवासी अंधकूप में तथा प्रज्वलित अग्नि में फेंके जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसको रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम का सार बताते हैं। और ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, जिसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी का संवाद है। ये श्लोक इस प्रकार से है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, हसत्यथो रोदिति रोति गाय त्युन्मादवनृत्यति लोक बाह्य। अनुवाद। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब भक्त भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो जाता है और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठता है। जब उसका हृदय भाव में प्रेम से द्रवित होता है,
तो वह जोर जोर से हंसता या रोता है अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है। क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। तो ये रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम का सार बताते हैं ये श्लोक। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 40वां श्लोक। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में महाप्रभु 5 प्रकार के आदेश देते हैं। मध्य लीला 22वें अध्याय का 128वां श्लोक। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवतम सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को सुनने की संस्तुति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और उसके अगले श्लोक में बोलते हैं, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पांचेर अल्प संग। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ है। यदि इन पांचों को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।